हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे अपने घर पे, क्योंकि रक्षाबंधन का माहौल तो निकल चुका है। तो आइए आज अपन अपने न्यू टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था, और स्टेट के प्रयोग। हमने और स्टेट के प्रयोग में, ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था, और 3 एक्सपेरिमेंट के बाद उनके प्रेडिक्शन और उनके निष्कर्ष को भी अपन ने सिद्ध किया था। स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। बच्चों के कमेंट्स और मैसेज भी आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा साउंड कम है। तो कोई ना, हल्का सा अगर कम भी है तो स्टार्टिंग में वो 13 से 15 मिनट का जो वीडियो है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा कम हो, क्योंकि आगे साउंड का थोड़ा सा बीच में इश्यू हो गया था। आप ईयरफोन्स यूज करके और अच्छे से उस वीडियो को देख सकते हैं। और याद रहे, लाइक, सब्सक्राइब और आग लगाना नहीं भूलना। चलो करें स्टार्ट। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान लो कि इस टॉपिक से जान आने वाली है पूरे चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि अब माहौल बन चुका है डेरिवेशन का, है ना। क्योंकि थियोरेटिकल, फिर कॉन्सेप्ट, फिर डेरिवेशंस, और फिर कतई जहर न्यूमेरिकल, जिससे बच्चों को बड़ा डर लगता है ना। चलो, तो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। ठीक है, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। अच्छा, नाम से पता चल गया होगा अपन बल की बात करने वाले हैं। गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, इंग्लिश में इस टॉपिक को बोला जाता है, अगर अपन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो आज अपन मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स का डिस्कशन करने वाले हैं। अब इसमें एक छोटा सा लॉजिक मैं फिर आपको बताता हूं। क्या हुआ था, जब हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा था, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपने बार बार एक चीज को स्टडी किया था, और स्पेशली फर्स्ट वाले चैप्टर में तो बहुत बार पढ़ा था। क्या याद करो, फर्स्ट वाले चैप्टर में अपने पास विद्युत क्षेत्र आया था कि नहीं आया था? ठीक है, जब आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी ना, तो जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, अब अपने देखो, जैसे अपन ने बात करी थी फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर में आपने एक लॉजिक पढ़ा था सबने। क्या लॉजिक पढ़ा था? आप सबने पढ़ा था कि जैसे अपने पास विद्युत क्षेत्र होता है कि नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको अपन बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी भी आवेश को लाते हैं, क्या करते हैं, जब हम विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को लाते हैं, तो आवेश किसको महसूस करता है बताओ? एक बल को महसूस करता है। यहां तो आकर्षण बल होगा, यहाँ प्रतिकर्षण बल होगा। समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है बेटा? आकर्षण बल होता है। तो जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखने पर, आवेश को लाने पर, ठीक है, वो एक बल को महसूस करता है। और याद करो, उस बल को क्या नाम दिया गया था? विद्युतीय बल। क्या नाम दिया गया था बेटा? विद्युतीय बल। और जिसका हमने प्रैक्टिकली फॉर्मूला भी निकाला था। कौन सा फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था F = QE। बताओ, ये फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था? और इसका हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी लिखा था, सदिश रूप F = QE वेक्टर। बोलो, ये फॉर्मूला था कि नहीं था? अब इसी प्रकार से आज हम आवेश को विद्युत क्षेत्र में तो घुमा लाए, आज हम उसको शेयर कराने लाए किसकी? अपन आवेश को रखने वाले हैं आज किसके अंदर? बताओ, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। इसके अंदर अपन आज आवेश को घुमा के लेके आएंगे। अब आप सोचो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके माइंड का छोटा सा हिस्सा निकाल के और सामने ला रहा हूं। देखो कि भैया विद्युत क्षेत्र में आवेश को लाते हैं तो बल कौन सा? विद्युतीय बल। इसी प्रकार अगर चुंबकीय क्षेत्र में आप किसी भी आवेश को लेकर आओगे तो बताओ कौन सा बल लगेगा? चुंबकीय बल। कौन सा बल लगेगा बेटा? चुंबकीय बल लगेगा। तो अपना टॉपिक समझ में आ गया। आज हम करने क्या वाले हैं? आज अपन जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें गतिमान आवेश पर, सबसे पहले इस लॉजिक को समझो। आवेश क्या करने वाला है? गति करने वाला है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, स्थिर आवेश पर कभी भी बल नहीं लगता। ठीक है, स्थिर आवेश पर कभी भी बल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो गतिमान आवेश पर जो बल लगेगा, जो माहौल बनेगा, वो पूरा का पूरा चुंबक का बनता है ना, क्योंकि आवेश गति करेगा
तो धारा बनेगी, धारा बनेगी तो याद करो ओरस्टेड वाली बात, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो सिंपल सी बात है, आवेश किसको महसूस करने वाला है आज? चुंबकीय बल को महसूस करने वाला है। ठीक है, चलो अब एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसके बाद अपन चुंबकीय बल के डेरिवेशन पे आएंगे कि चुंबकीय बल बना कैसे, है ना, एक्चुअलिटी क्या है उसकी। आ जाओ भाई, अब देखो अपन यहाँ पे हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे 3 स्पेशल अपन केस लेंगे। कितने केस? 3 केस लेंगे। पहला केस ये है, सपोज करो कि मेरे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये मेरे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र मैंने यहाँ पे रख दिया, ये एक्सटर्नल फील्ड है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अपने पास कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने किसी आवेश को रख दिया। किसको रख दिया बेटा? किसी आवेश को रख दिया। लेकिन कंडीशन क्या? कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं, 3 स्पेशल केस है, मजा तीसरे वाले केस में आने वाला है। अब पहला केस हार जाएंगे, दूसरा केस हार जाएंगे, तारीख पे तारीख मिलेगी तो तीसरा केस तो जीतेंगे। ठीक है, अब देखो ये अपने पास एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें हमने किसी चार्ज को रख दिया, है ना। अब ये हमने चार्ज रख दिया तो अब आप सोचो बेटा, ये चार्ज अपने पास स्थिर है। स्थिर का मतलब इसका वेग कितना? 0, है ना। चार्ज रुका हुआ है, क्या इस रुके हुए चार्ज पर बल लगेगा? क्या चार्ज स्थिर है? बताओ, क्या इस रुके हुए चार्ज पे बल लगेगा? क्या नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बेटा जब चार्ज ही रुका हुआ है तो अपने पास विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो अब आप सोचो, जब चार्ज रुका हुआ है इसका मतलब अपने पास विद्युत धारा कितनी? 0। जब विद्युत धारा ही नहीं होगी तो आवेश, सोचो विद्युत धारा ही नहीं होगी, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं एक कॉन्सेप्ट, विद्युत धारा ही नहीं होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या? उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो इसका मतलब अपने पास जो बेटा आवेश है वो किसी भी प्रकार के बल को महसूस नहीं करेगा। इसका मतलब जब आवेश स्थिर है तो गति नहीं करेगा, गति नहीं करेगा तो धारा नहीं बनेगी, धारा नहीं बनेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं होगा तो महसूस किसको करेगा? इसका मतलब अपने पास यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया केस नंबर फर्स्ट, इसको मैं नाम दे देता हूं केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेने हो तो बिल्कुल उसके लिए 1-2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप ले सकते हैं। अब उसके बाद आ जाओ, अपने पास आता है केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर सेकंड क्या कहता है? केस नंबर सेकंड कहता है कि मान लो कि अपने पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, वही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में अपन किसी आवेश को लाते हैं, ऐसे अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं बेटा? किसी आवेश को लेकर आ रहे हैं। ये लो, ये अपना आवेश, ठीक है, इसको हम ले आए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, ये अपना आवेश है। अब इसमें 2 कंडीशन बन सकती है। 2 कंडीशन कौन सी? मान लो कि इधर प्लस की एक्स एक्सिस है, इधर माइनस की एक्स एक्सिस है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लस वाली एक्स एक्सिस और माइनस वाली एक्स एक्सिस। अब आवेश के पास अपने पास 2 ही केस हो सकते हैं, या तो अपना आवेश कहाँ जाए बेटा? अपना आवेश प्लस वाली एक्स एक्सिस की तरफ जाए, और आप सबको पता है, मैंने हमेशा से एक चीज बताई है, जब अपने पास 2 चीज सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना? 0, 2 चीज परपेंडिकुलर लंबवत, थीटा कितना? 90 डिग्री, और 2 चीज जब अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो थीटा कितना बन गया? 180। अब आप सोचो कि अपने पास आवेश प्लस एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में जाएगा तो यहां पर थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। अब ये माइनस वाली डायरेक्शन में जाएगा, थीटा बराबर कितना? 180 डिग्री। अब एक आवेश मान लो इधर गति कर रहा है, दूसरा आवेश है, अच्छा ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है ना। आवेश का भी नेचर अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम नेचर के भी हो सकते हैं। तो अब अपने पास आवेश मान लो इधर और इधर अगर दोनों अलग अलग दिशाओं में गति कर रहा है, तो मजे की बात क्या है कि इन आवेशों की वजह से, सुनना बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, इन आवेशों की वजह से अपने पास धारा का माहौल
उस दिशा में बनता है। इन आवेशों की वजह से धारा बहेगी, क्योंकि देखो आवेश गति करेगा, आवेश गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि आवेश से धारा बनी और धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आवेश जब गति करेगा तो धारा का माहौल बनेगा, धारा का माहौल बनेगा तो इससे क्या बनेगा? इससे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? जो इस आवेश से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जो प्लस एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस में गति कर रहे हैं, वो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि आवेशों का प्रवाह तो होगा, धारा भी बनेगी, चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र से, समझो समझो, बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र से वो प्रभावित नहीं होगा। अब आप सोचो, क्योंकि इसकी दिशा ही इस तरफ होती है ना, समझो जब धारा जा रही है तो बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र से अपने पास इसकी दिशा ही इस तरह होती है कि इसका इफेक्ट इस पे पड़ ही नहीं पाता, फिर चाहे वो प्लस एक्सिस की तरफ जाए चाहे माइनस की तरफ जाए। अब अपने पास एक ही केस बचता है कि आवेश को किस तरह से फेंका जाए कि उस पर वो बल काम करने लगे। पहले स्थिरता, माहौल नहीं बना, चलो मूड खराब, केस हार गए भाई, सेकंड केस फिर लगा दिया अपन ने फाइल में। अब उसके बाद आवेश यहाँ तो 0 पे जा रहा है या 180 पे जा रहा है, ठीक है, तब भी चुंबकीय क्षेत्र अपने पास बन तो गया, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर पाया, इससे इंटरैक्ट ही नहीं कर पाया। इंटरैक्ट का मतलब समझते हो ना, आपसी सामंजस्य, इसका बैठा ही नहीं। अब आप सोचो, जहां गणित ही नहीं बैठी, बेचारा कहां रुकेगा आवेश। ठीक है, ये वाला केस भी हम हार गए। अब अपने पास एक केस बचता है जो कंप्लीटली अपने बेजे में फ्राई होगा जाके। अब उस केस के आधार पे अपना टॉपिक बन गया क्या? चुंबकीय बल। और हमेशा ध्यान रखना, ये वाला केस आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होने वाला है, बिल्कुल सेट। अब मजे की बात क्या है, अपने पास एक केस कौन सा बचता है? थीटा बराबर 90 डिग्री। मतलब आवेश को जो भी आप चार्ज लोगे Q, उसको इस तरीके से आपको चुंबकीय क्षेत्र में फेंकना है कि वो कहां पर जाके सेट हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री पे। मतलब हम आवेश को अगर लंबवत गति करवाएंगे, समझ रहे हो, अगर आवेश पर लंबवत क्या लगेगा? बल लगेगा। समझो, लंबवत गति कराएंगे तो कहीं ना कहीं बल लगेगा, बल लगेगा तो वही बल अपने पास क्या होगा? चुंबकीय बल होगा। अब चुंबकीय बल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो लगा दे भाई तीसरा केस फाइल में, तैयार हो? सोच लो, अब अपना माहौल बनने जा रहा है। ठीक है, तो जिद हो अगर जीतने की तो सपने भी झुका करते हैं, इसलिए अपने हौसलों से जाके कह दो कि आ जाए अपनी स्क्रीन पर और माहौल बना दे। चलो भाई, आ जाओ बेटा। बच्चे सोच रहे होंगे सर तो माहौल बनाने में लग जाते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे हमारा माहौल बन जाएगा। अरे नहीं बनेगा बेटा, बस स्लो बट कंटिन्यू चलते रहो। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप मेरे वीडियोस को टॉपिक टू टॉपिक देखते रहो। कोई डाउट्स होता है आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जंग जीत पाओगे मेरे साथ। आ जाओ। अब भाई साहब मजे की बात क्या, अब आप क्या करते हैं, एक केस लेते हैं, केस नंबर 3। ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बनाएगा आपका माहौल। समझो, अपने पास 3 एक्सिस है, कौन कौन सी? देखो, ये अपने पास मूल बिंदु होता है जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, है ना। आपने कार्तीय निर्देशांक में पढ़ा हुआ है, सभी ने वेक्टर पढ़ा हुआ है ना भाई अच्छे से, सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? अब उसमें देखना, इसमें 3 दिशाएं होती है बेटा, कौन कौन सी? एक्स वाली, वाई वाली और जेड वाली। अपन क्या करने वाले हैं, अपन एक्स जेड तल को लेने वाले। एक्स जेड तल देखो, जैसे मैं अपना हाथ रख के दिखा देता हूँ, ये वाला
है ना, यहां से यहां तक ये x हो गया और ये z हो गया। अपन को ना तो एक्स वाई से मतलब है ना वाई जेड से मतलब है, अपन कौन से तल को लेने वाले हैं, एक्स जेड तल को लेने वाले हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब अपन क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। अपन ने बेटा 3 अक्ष ले ली, ठीक है, और इसमें एक्स एक्सिस पे अपना चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा, बी वेक्टर। कौन सा है बताओ, बी वेक्टर। और अपन ने यहाँ पे चार्ज रख दिया। चार्ज कौन सा रख दिया बताओ, क्यू चार्ज रख दिया। कौन सा चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज। इसका मतलब क्या कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपन आज किसको गति कराने वाले हैं, अपन आवेश को गति कराने वाले। तो भैया अपने पास आवेश बेटा ये रहा, है ना, ये अपने पास आवेश है और अपने पास चुंबकीय क्षेत्र ये रहा। अब समझो ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, समझने की सभी बच्चे कोशिश करें क्योंकि लॉजिकल टॉपिक है ये। अब सुनना बेटा, अपने को ये तो आपको पता है कि x वाली दिशा में i कैप होता है, y वाली दिशा में j कैप होता है और z वाली दिशा में k कैप होता है। अपन तल कौन सा ले रहे हैं, समझना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, तल कौन सा ले रहे हैं, x z, समझो। तो अब अपन क्या बात कर रहे हैं, x और z तल ले रहे हैं, मतलब x वाली दिशा का तो i कैप हो गया, ठीक है, और z वाली दिशा का k कैप हो गया। और आपने सबने सदिश गुणनफल में पढ़ा है, ठीक है। या फिर अब इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं भाई, x z है, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन ने ले लिया z वाली दिशा में k कैप और x वाली दिशा में ले लिया i कैप। इसको थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर लो। अब आपको पता है सदिश के अंदर क्या होता है, जब हम 2 को गुणा करते हैं तो तीसरा आता है, जैसे i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k कितना होता है, 1 होता है। सदिश में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। i को j से मल्टीप्लाई करोगे k आएगा, ऐसे ही k को i से मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ क्या आएगा, j आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसका मतलब जो आपने तल लिया है, x z वाला तल लिया है, इस तल के लंबवत, समझ रहे हो, जो आपने तल लिया है एक्स जेड, इस तल के लंबवत आपके बल की दिशा आने वाली है। यानी कि आवेश पर बल कहां लगेगा, वाई डायरेक्शन में। देखो एक्स वाला तल ये रहा, जेड वाला तल ये रहा, आवेश पर बल लगेगा वाई डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में बल लग रहा है तो आवेश क्या है, 90 डिग्री लंबवत गति कर रहा है। कौन से क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, ठीक है। चलो, तभी तो अपन मैक्सिमम फोर्स को क्या करेंगे, महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे। चलो, कहानी समझ आ गई। हाँ, अब यहां पर मान लो कि आवेश जब अपने पास चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, गति कर रहा है, तो मान लो कि वो अपने पास इस ओरिजिन पॉइंट से, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट पे आवेश रखा हुआ है, इस ओरिजिन आवेश जो है वो यहां पर v वेक्टर के साथ, अब v वेक्टर क्या है अपने पास, वेलोसिटी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र अपने पास इधर हो गया, है ना, v वेक्टर इधर हो गया, तो अपने पास कोई भी जो आवेश जो मूल बिंदु पे रखा हुआ है, समझ आ रही है बात, ओरिजिन पॉइंट पे रखा हुआ है, वो v वेक्टर के साथ गति कर रहा है, और गति करता हुआ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो अब ये जो आवेश गति करेगा तो इस पर क्या लगेगा, बताओ, आवेश गति करेगा तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो अपन को यह पता होना चाहिए कि जो इस आवेश पर बल लगेगा वो बल किसकी दिशा के लंबवत लगना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, एक्स वाली डायरेक्शन में आई कैप, जेड वाली डायरेक्शन में के कैप, तो के कैप इंटू आई कैप क्या आएगा, जे कैप आएगा। तो जे कैप क्या होगा, अपने इस तल के लंबवत होगा, तो अपने पास जो इधर बल लगेगा वो लंबवत होगा। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो आवेश पर कहीं ना कहीं लंबवत बल काम कर रहा है। कहानी समझ आ रही है, ठीक है। अब यहां पर अपन को क्या देखना है कि जब अपने पास चुंबकीय बल के बारे में प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रायोगिक तरीके से पूरा का पूरा इसको जब समझा गया, तो 4 कॉन्सेप्ट निकल कर आए। कितने कॉन्सेप्ट निकल कर आए, 4। पहला कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया, समझना, कि जब किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाई जाती है थीटा कोण के साथ, तो उसमें, अब सुनना, गति करवाई जाती है थीटा कोण के साथ, तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय बल है वो बल सबसे पहले किसके समानुपाती होता है, आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है बताओ, आवेश के परिमाण के समानुपाती
होता है। बोलो यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो अब सुनो, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जो बल है ये आवेश के परिमाण के समानुपाती कैसे हो गया, क्या डायरेक्ट ही कर दिया गया? नहीं नहीं नहीं, इसका लॉजिक भी समझो। कैसे लॉजिक है? लॉजिक में सारे के सारे आपको इधर क्लियर कर दूंगा, है ना। इसका लॉजिक ये है, Q बराबर क्या होता है, अच्छा I बराबर क्या होता है, ऐसे समझो, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। ठीक है, आप सोचो कि अपने पास, अपन चाहते हैं अगर अपने पास Q क्या है, आवेश, तो आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब आप सोचो जब आवेश का परिमाण ज्यादा होगा, लॉजिक समझ आ रहा है, आवेश का परिमाण ज्यादा होगा तो धारा भी ज्यादा होगी, धारा ज्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा, और चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो जो अपने पास चुंबकीय बल है वो भी ज्यादा होगा। तो कुल मिला के बात क्या है कि अपने पास जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय बल है वो Q पर क्या कर रहा है बेटा, निर्भर कर रहा है। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्या दिया गया कि अपने पास जो बल है, सुनना, अपने पास जो बल है वो किसके समानुपाती होता है, अपने पास जो बल है वो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। बता दिया, क्योंकि देखो जब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा अपने पास आवेश उतने ही ज्यादा बल को महसूस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। चलो तो अपने पास F समानुपाती Q, F समानुपाती बताओ B। ठीक है, अब इसका तीसरा फैक्टर अपन को एक और लेकर आना पड़ेगा। देखो सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने पास कि अपने पास यहां पर ये बेटा v वेग से गति कर रहा है, बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब ये v वेग से गति कर रहा है तो इसके कितने घटक होंगे? दो घटक होंगे। एक तो क्षैतिज घटक होगा, कौन सा, v cos थीटा, और एक अपने पास इसका लंबवत घटक होगा, कौन सा, v sin थीटा। समझ आ रही बात? एक तो क्षैतिज घटक होगा कौन सा, v cos थीटा, और एक इसका लंबवत घटक होगा कौन सा, v sin थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्षैतिज घटक की वजह से बल को महसूस करेगा क्या? याद करो, अभी अभी डिस्कस किया था अपन ने। कई बच्चे कहते हैं सर जरूरी है क्या साइन थीटा ही लगे? बिल्कुल जरूरी है बेटा। पहली बात तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइन वाला फैक्टर देखा जाता है। ठीक है, तो क्षैतिज घटक में कोई चुंबकीय बल काम करता ही नहीं है, तो वेग का इस घटक लेने से मतलब ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, जब अपन आवेश को लंबवत फेंकेंगे चुंबकीय क्षेत्र में तभी जाके वेग का घटक काम करेगा। ठीक है, तो अपने पास अगला घटक कौन सा, v sin थीटा। इसका मतलब जो अपने पास उत्पन्न होने वाला बल है, समझ रहे हो, उत्पन्न होने वाला जो बल है वो किसके समानुपाती होगा, v sin थीटा के समानुपाती होगा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीनों समीकरण समझ आ गए। उत्पन्न होने वाला बल आवेश के परिमाण के समानुपाती, जितना ज्यादा आवेश उतनी ज्यादा धारा उतना ही ज्यादा बल। उत्पन्न होने वाला बल B के समानुपाती, उत्पन्न होने वाला बल इसके लंबवत घटक के समानुपाती। अब ये तीनों समीकरणों को अपन एक साथ मिला देते हैं, तो समीकरण 1, 2 एवं 3 को मिलाने पर, अब इन तीनों समीकरणों को मिलाने पर क्या होगा, जब आप तीनों समीकरणों को मिलाओगे तो F समानुपाती क्या बन गया, QVB sin थीटा। क्या बना, QVB sin थीटा। बना कि नहीं बना? आप चाहो तो B को बाद में लिख सकते हो, V sin थीटा को एक साथ लिख सकते हो, है ना। तो QVB sin थीटा बनाना, तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला बना कि नहीं बना? बना। अब अपने पास आपको ये चीज पता है, जब ये तीनों इस पे निर्भर कर रहे हैं तो अपने पास यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और बराबर के साथ एक नियतांक लगाएंगे। नियतांक क्या लगाएंगे बताओ, के। अब के का मान किसी किसी में अलग अलग होता है। जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी। ठीक है, किसी में के की वैल्यू अलग निकलती है, ये डिपेंड करता है फिजिकल क्वांटिटीज पे। तो प्रायोगिक रूप से जब एसआई पद्धति में के का मान मापा गया तो बताओ के का मान कितना निकला, 1 निकला। कितना निकला, 1 निकला। ठीक है, अब सुनो, तो F बराबर क्या हो गया, के QVB sin थीटा, और K का मान क्या था बेटा,
के का मान अगर आप 1 रखते हो, क्यों? क्योंकि मैंने बताया प्रायोगिक रूप से इनकी वैल्यूज जब मेजर की जाती है तो कोई ना कोई नियतांक का मान निकल कर आता है। के का मान 1 रखोगे तो अपने पास चुंबकीय बल क्या निकल कर आ जाएगा? F बराबर QVB साइन थीटा। क्या निकल कर आ जाएगा? F बराबर QVB साइन थीटा। यही आपके पास चुंबकीय बल होता है। अब सुनो, कई लोग बोलते हैं कि सर इसका सदिश रूप भी बता दो। बिल्कुल बताएंगे बेटा। सदिश रूप में अगर इसको लिखना चाहे तो देखो सिंपल सी बात है, बल कैसी राशि? सदिश राशि। F के ऊपर क्या लग जाएगा? वेक्टर। आवेश कैसी राशि है? बोलो, आवेश अदिश राशि है, इसका मतलब Q एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे वी बी साइन थीटा, और मैंने आपको बताया था शायद क्लास में भी कई बार मैंने बच्चों को इस चीज के बारे में डिस्कस किया है, जब दो राशियों में से साइन थीटा को रिमूव करते हैं तो कोई भी दो सदिश राशियों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, यानी कि क्यू तो रहेगा, वी बी साइन थीटा में से साइन थीटा को रिमूव करोगे तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यही अपना कौन सा बल है? चुंबकीय बल है। इसमें अपन एक एक्स्ट्रा टॉपिक और देख सकते हैं, 2 मिनट का है। आप स्पेशल कंडीशन लगा सकते हो, विशेष स्थितियां। कौन कौन सी? बस 2 मिनट का टॉपिक और है, उसके बाद आपका चुंबकीय बल खत्म। अब सुनो, विशेष स्थितियां कौन सी है? सबसे पहले अगर अपन यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या ले लें? 0 डिग्री या 180 डिग्री रख के देख ले। तो मैंने पहले भी तो बता दिया आपको, इधर चलो चाहे इधर चलो, कोई मिल गया है मतलब ये मान लो आवेश रास्ते में मिल गया, तो 0 पे ले जाओ चाहे 180 पे ले जाओ, इसका मतलब आपका बल 0 हो जाएगा। आप रख के देख लो, 0 समांतर वाली कंडीशन हो गई, 180 प्रति समांतर हो गई, तो साइन 0 और 180 0 जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हो तो अपन ने क्या बोला था? आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में जरा इस कदर फेंकिए कि वो जाके टिके 90 डिग्री के एंगल पे। तो 90 डिग्री पे फेंकोगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। तो कितना बनेगा बेटा? F इज इक्वल टू QVB बनेगा। तो पूरा समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा। और ध्यान रखना, अगली बार अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाले, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे, है ना, उस चैप्टर में आपका विश्वास और बढ़ता जाएगा मेरे लिए, क्योंकि अपन इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को समझाने वाले हैं। चीजों को प्रैक्टिकली तरीके से समझो, रटना नहीं है, समझना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बोर्ड में बेटा थ्योरी पे इतना कोई फोकस नहीं करता। मैं आज तुम्हें बहुत बड़ा रामबाण बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी कोचिंग के और इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं, मेरी क्लासेस के जो नोट्स हैं उसको देना है। उसी के साथ आपको एनसीईआरटी बुक को अंडरलाइन करके पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक का कोई भी टॉपिक आपकी पेंसिल के नीचे से नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट लॉजिक समझ में आया? सेकंड लॉजिक, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल और बुक के पीछे के पूरे क्वेश्चंस, जिसको आप न्यूमेरिकल बोलते हो, वो आपको कंप्लीट करके जाने हैं। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे, पॉइंट्स भी बनेंगे, कॉन्सेप्ट भी बनेंगे, ठीक है। और एक फॉर्मूला चार्ट आपको टाइम टू टाइम प्रिपेयर करना है चैप्टर वाइज, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए एग्जाम टाइम में। शॉर्ट नोट्स जरूर रेडी करने हैं। कहानी समझ आ रही है? बस एनसीईआरटी बुक पे और न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर लो। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर न्यूमेरिकल की क्लास कब लेकर आने वाले हो, तो बेटा टेंशन मत लो, अपन न्यूमेरिकल की क्लास बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अपने पास 3-4 टॉपिक हो जाएंगे, तो इसी के एनसीईआरटी के उदाहरण एग्जांपल 4.1 4.2 में पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे सोल्व करवाता जाऊंगा, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जिसको नोट्स चाहिए वो इजीली नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है बच्चों। और अब आपका प्यार और आपके विश्वास के साथ मैं ललित सर आपसे आज्ञा चाहूंगा कि सभी भाई लाइक और सब्सक्राइब करके